नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। वीरगंज में माइट में तोपाकर 2 गोटे की मृत्यु। भोजपुर में 22 महीने बालक के अपने मां से हत्या। वर्तमान सरकार नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व नेकपा संग मिलबाक कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर कोइराला के दावी। बूढ़ी गंडकी जलविद्युत आयोजना के काज आगा बढ़ावा नहीं सकल कहत सत्ता पक्षक सांसद सबसे सरकारक आलोचना। प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध में आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक तत्काल खारिज मांग करत नेवी संघ से सड़क आंदोलन शुरू। आ पोखरा में 40,000 घूस सहित 2 गोटे पकड़ायल सब में कुमार लामीछाने आ खगेंद्र प्रसाद काफले। आप समाचार विस्तार से। वीरगंज के बाईपास रोड में सोमदिन घर के जग निर्माण क्रम में माइट में तोपाकर 2 गोटे के मृत्यु भेल। नारायण जलाल के घर निर्माण क्रम में जग खनित काल माइट में तोपायल 12 के इटियाही के दशरथ पंडित आ 12 के परवानीपुर गांवपालिका के जवाही शाह घायल भेल। घायल दुनू के इलाजक लेल वीरगंजक एक हॉस्पिटल में लऽ गेल छल। ओतऽ सँ रेफर भेला बाद दुनू के इलाज क्रम में जान गेल, प्रहरी जनौलक अछि। भोजपुर सदर मुकाम स्थित पानी टंकी में 22 महीने बालक के हत्या भेल। 25 वर्षीय समझना थापा अपन 22 महीना के बेटा संबोधन के हत्या केलक। ओ मंगल दिन भोरे घरक छत में लऽ जा खुकरी से घेट काटि कऽ हत्या केने छल। राम प्रसाद राय गांवपालिका बासी खोरा घर भेल समझना के परिवार पानी टंकी टोल में अपन जमाय के घर में बैसल छल। लघुवित्त कंपनी में काज करय वाला बालक के बाबू सूर्य बहादुर थापा कार्यालय के काज से सदर मुकाम बाहर गेल। भोजपुर के प्रहरी प्रमुख डीएसपी केशव कुमार थेवे बतौलन प्रहरी हत्यारा समझना के पकड़लक। कैलाली के मालपोत कार्यालय परिसर में रखने टाइम बम नेपाली सेना निष्क्रिय केलक। आइ भोरे भेटल बम 2 घंटा लगाकर कैलाली के बेराडाँडी से गेल नेपाली सेना के टोली निष्क्रिय केने जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनौलक। कारी बैग भीतर रखने बम भेटला बाद सेना के टोली निष्क्रिय केने वार्ड प्रहरी कार्यालय कैलाली के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वकील सिंह जानकारी देलन। हेटौड़ा 18 हटिया में रहल शिवम सीमेंट के कंपाउंड नजदीक बम भेटल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरक अनुसार सीमेंट उद्योग के दक्षिण दिशक देवाल नजदीक प्रेशर कुकर बम भेटल अछि। कुकर में खतरा लिखल अछि। बाहर से देखला पर बम जेहन देखा लग रहल मकवानपुरक प्रहरी नायब परीक्षक यज्ञ प्रसाद भट्टराय कहलन। बम निष्क्रिय करय के लेल नेपाली सेना के डिस्पोजल टोली घटना स्थल में पहुंचल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद। बूढ़ी गंडकी जलविद्युत आयोजना काज आगा बढ़ावा नहीं सकल कहत सत्ता पक्षक सांसद सबसे सरकारक आलोचना। प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध में आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक तत्काल खारिज करऽ मांग करैत नेवी संघ से सड़क आंदोलन। पोखरा में 40,000 घूस सहित 2 गोटे पकड़ायल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला वर्तमान सरकार नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेकपा संग मिलबाक दावी केलनि अछि। महामंत्री कोइराला नेपाली जनता बनौने नीक संविधान बदलबाक नीयत संग काज कऽ रहल वर्तमान सरकार आ चंद्र नेतृत्वक नेकपा मिलबाक तर्क करैत संविधानक रक्षा करऽ के लेल कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता एकजुट भऽ आगाँ बढ़नाइ के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। वर्तमान सरकार चंद्र नेतृत्वक नेकपा के आतंककारी कही रहलो पर अंत में जाकर ओसब मिलबाक अपने के लागल महामंत्री कोइराला के कहब अछि। नेपाल प्रेस यूनियन के 28वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर सोमदिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ लोकतंत्र के खतरा में पड़ आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक संसद से पारित नहीं कर से हो सरकार के सचेत करोले। दिनमा हामी सतर्क भएर जानुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई चौथो अंग हो राज्यको। यो प्रेस स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ। सबैको भावनालाई प्रेसले जागृत गर्छ। त्यसैले कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरे भने लोकतन्त्र नै खतरामा हुन्छ। र यो सरकारलाई हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ कि यस्तो किसिमको विधेयक चाहिँ पारित नहोस् भनेर। हुन त उनीहरूको नीति आयोगको दम्ब छ र उनीहरूले पारित गर्न पनि सक्छ। हामीले जति भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले नमानेर पारित गर्न सक्छन्। तर हामी चाहिँ
आउँदो दिनहरूमा यसको विरोध गर्नुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेस एकजुट भएर गुटलाई समाप्त पारेर हामीले यो प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ कि यस्तो किसिमको विधेयकलाई चाहिँ हामी हुन दिन्नौँ भनेर। अब धेरै कुराहरू पूर्व वक्ताहरूले पनि गरिसक्नुभयो, म धेरै कुरा भन्न गइरहेको छुइनँ। अहिले जुन विप्लवका कुराहरू जुन आए, अहिले कस्तो देखिन्छ भने विप्लवलाई एकातिर आतङ्ककारी भनेर घोषणा त गरे, तर भोलि गएर विप्लव। महामंत्री कोइराला मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक पारित हो नहीं देव सरकार विरुद्ध प्रतिक्रिया में उतर से हो पार्टी के नेता कार्यकर्ता के आह्वान कलन। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रतिनिधि सभा के सांसद सब बूढ़ी गंडकी जलविद्युत आयोजना के काज आगा बढ़ाव नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना कलक। सत्तारूढ़ नेकपा के प्रतिनिधि सभा के सांसद राधा गेवाली, भूमि प्रसाद त्रिपाठी आ पालदेन छेपांग गुरुंग बूढ़ी गंडकी जलविद्युत आयोजना काज एखन धरि आगा बढ़ाव नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना कलक। ओ सब देशक अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देव सकबाक एहि जलविद्युत आयोजना के काज तत्काल आगा बढ़ाव से हो सरकार से मांग कल। यो चाहिँ छलफलको विषय र सकारात्मक आलोचना पनि गर्छ है बनाउने भनेर तत्कालीन अवस्थामा ट्राक्टरबेल भन्ने कम्पनीले डिपिआर गरेर दिइसकेकोलाई नेपाल सरकारले यसको सबै व्यवस्था गरेर अगाडि बढाइसकेको। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको धेरै पैसा पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छ, तर यो त यस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा आयोजना हो यो ऊर्जाको कि यसले त 4 वर्षसम्म 5 वर्ष 6 वर्षमा यो निर्माण भएर हामीलाई एउटा ठुलो आर्थिक रकम आय भइसक्ने थियो, हामीले ऋण पनि धेरै तिरिसक्थ्यौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयोजना किन ढिलाइ भएको छ, यसलाई हामी माननीय मन्त्री सम्बन्धित सरोकारको विषय जो उसको छ यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गरेर कडाइ निर्देशन दिनु पर्यो कि यो अविलम्ब चाहिँ निर्माणमा जानु पर्यो। डिपिआर तयार भइसकेको अर्को आयोजना भनेको जाजरकोटमा रहेको नरसिंहगढ हो। त्यो नरसिंहगढको आयोजनामा पनि त्यसरी नै म मन्त्री भएको बेलामा त्यसको सबै व्यवस्थापन राजनीतिक रूपले सबै एउटा सहमतिमा जाने तत्कालीन अवस्थाको 3वटा राजनीतिक दलहरूको नजिक रहनुभएका एक्सपर्टहरूको पनि व्यवस्था गरेर यसलाई पनि अगाडि बढाएको। यसको पनि कतै चर्चा केही छैन, यसको काम केही भइरहेको छैन। 25 आयोजना बनाउने भनेर तैना सत्तारूढ़ दलक सांसद त्रिपाठी से हो जलविद्युत आयोजना सब काज आगा बढ़ाव नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना कलन। हाम्रो इच्छा त्यति बेला खोलेर युज गर्ने ड्राई सिजनमा हामीलाई अमृतको काम गर्छ हाम्रो यो आयोजना। यो अर्को के हो भन्दाखेरिमा यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो आयोजनाले कति टेवा दिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ हिसाब गर्नु पर्यो। पर युनिट कति पर्यो भन्ने हिसाब मात्र भन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो आयोजना सम्पन्न हुँदाखेरिमा कति सहयोग हुन्छ त्यतातिर सरकारको ध्यान गए जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण यहाँ चलखेलहरू धेरै भएको छ। यो समितिले केवल छलफल मात्रै गर्ने सुझाव दिने मात्रै होइन, सरकारलाई कडा ढङ्गले हामीले चाहिँ निर्देशन दिन सक्छौँ। किन भएन यो भनेर प्रश्न गर्न पनि सक्छौँ। वो सब नरसिंहगढ जलविद्युत आयोजना काज के आगे बढ़ाव से हो सरकार के दबाव दिलक। बृहस्पति दिन होबा लागल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नेपालक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहभागी होबा लागल। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली प्रधानमंत्री ओली भारत जा लागल पुष्टि कलन। सोम दिन साँझ लिखित न्योता आयल शपथ में जबाक डेलीगेशन के निष्कर्ष एखन नहीं लागल। मोदी एहि बेरक शपथ ग्रहण के समारोह में बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र के बजौने। बिम्स्टेक में नेपाल, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आ भूटान सदस्य रहल। बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्र के सरकार आ राष्ट्र प्रमुख बाहेक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति आ मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सेहो समारोह के लेल आमंत्रणा दिल गेल। भारत पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बजौलक। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध में आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक तत्काल खारिज कर मांग करत नेवी संसद सड़क आंदोलन पोखरा में 40,000 घूस सहित 2 गोटे पकड़ाल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल विद्यार्थी संघ
प्रेस स्वतंत्रता के विरोध में आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग करत सड़क आंदोलन शुरू कलक। नेवी संघ मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक प्रेस स्वतंत्रता के छीनबाक तरीका से आयल कहत तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग करत मंगल दिन भोरे काठमांडू के पुतली सड़क से बाग बाजार धरि प्रदर्शन कलक। प्रदर्शन के क्रम में विद्यार्थी नेता सब प्रेस, न्यायालय, विश्वविद्यालय सबके अपन नियंत्रण में ल कम्युनिस्ट नेतृत्वक सरकार अधिनायकवाद लाद चाहने आरोप लगौलक। सरकार देश के सब क्षेत्र पर हस्तक्षेप कर लगला से एहि के विरोध कर पड़ल नेवी संघक नेता मोतीलाल भंडारी जानकारी दिलन। शान्ति सुरक्षा हाम्रो आज नेकपा पार्टीको आज नियन्त्रणमा राखेर आज चाहे न्यायालय होस्, आज चाहे विश्वविद्यालय होस्, चाहे त्यो प्रेस जगत होस्, चाहे अन्य विधेयक आज आफ्नो मुठीभित्र राखेर आज कम्युनिस्ट पार्टीको व्यापार गर्ने थलो बनाइँदैछ। यसको विरुद्धमा आज नेपाल हामी संवैधानिक कदमहरूमाथि भएका हस्तक्षेप, प्रेसमाथि भएको हस्तक्षेप, निर्मला हत्याकाण्ड, सुन काण्ड, आज सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण काण्ड लगायत व्हाइट बडी काण्ड, आज तमाम काण्डमा रमाएको कम्युनिस्ट सरकारलाई नेवी संघ देश के शांति सुरक्षा देव नहीं सकल, महंगे नियंत्रण कर नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना करैत आयल। पोखरा में 40,000 घूस सहित 2 गोटे पकड़ायल। हेवी इक्विपमेंट डिवीजन कार्यालय पोखरा कास्की के द्वितीय ऑपरेटर कुमार लामिछाने आ मेट्रो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पोखरा के संचालक खगेन्द्र प्रसाद काफले 40,000 घूस सहित पकड़ायल। यातायात व्यवस्था कार्यालय से लिखित परीक्षा आ ट्रायल पास करा देबाक कही सेवाग्राही से घूस मांगने सूचना के आधार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कार्यालय पोखरा से खटल टोली ओकरा सबके पकड़लक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। वीरगंज में माइट में तुपाक 2 गोटे की मृत्यु। भोजपुर में 22 महीने बालक के अपने में आत्महत्या। वर्तमान सरकार नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व नेकपा संग मिलबाक कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर कोइराला के दावी। बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना के काज आगा बढ़ावा नहीं सकल कहत सत्ता पक्षक सांसद सबसे सरकारक आलोचना। प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध में आयल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक तत्काल खारिज कर मांग करत नेवी संघ से सड़क आंदोलन। पोखरा में 40,000 घूस सहित 2 गोटे पकड़ायल में कुमार लामिछाने आ खगेन्द्र प्रसाद। बेस्त अपन समाचार एखन लाते हुए पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।